हुकूमत आवाम पर एहसान करती है, आंखें छीन लेती है और चश्मा दान करती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। डॉक्टर कन्हैया कुमार केवल बिहार की राजनीति में ही तपिश पैदा नहीं किए, केंद्र की राजनीति हिलने लगी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, दबा दीजिए। इस देश के SC, ST, OBC माइनॉरिटीज की आवाज बनिए, मजलूमों की आवाज बनिए, बेरोजगार युवाओं की आवाज बनिए। कन्हैया कुमार ने अपनी पदयात्रा से वह हलचल पैदा किया है जो इस देश में अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, यानी उप प्रधानमंत्री। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। इस देश को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सूट नहीं करता। हम आपको इतिहास में लेकर चलते हैं। पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुए थे चौधरी देवीलाल, बीपी सिंह की सरकार में। क्या वो सरकार चल पाई थी? गठबंधन की थी। उसके बाद भाजपा की जब सरकार आई तब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे लाल कृष्ण आडवाणी जी। और संजोग देखिए, तीसरे टर्म में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी नागपुर कार्यालय गए थे तो वहां से दबाव पड़ा और वो लाल कृष्ण आडवाणी जी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाए और फिर भाजपा की सरकार गिर गई। तीसरे ही टर्म में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नागपुर गए, दबाव बना है। अब तीन चेहरा सामने आया है। अमित शाह जी भी बन सकते हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, अथवा उनके बदले नितिन गडकरी जी का भी नंबर आ सकता है, अथवा उनके बदले योगी आदित्यनाथ जी का भी। ये सारी जो है सूत्रों के हवाले से खबर है, मोहर किनके नाम पर लगेगी। लेकिन यह तो निश्चित हो गया है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अकेले नहीं रहेंगे, उनके बगल में एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहेगा। राहुल गांधी जी डॉक्टर कन्हैया कुमार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बिहार की यात्रा पर रहेंगे, बिहार में पूरी हलचल मचाएंगे। ये खबर आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि आज 2 अप्रैल और आज पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड बिल को पेश होना है। जदयू और नायडू दोनों के दोनों समर्थन देंगे। वक्फ बिल जो है पास होगा, लेकिन वक्फ बिल की जो है आत्मा निकाल ली गई है। उसमें बहुत भयंकर राजनीति होने वाली है। बिहार के मुसलमान किसके साथ होंगे? कांग्रेस के साथ होंगे अथवा जदयू के साथ होंगे? क्योंकि जदयू ने वक्फ बिल में एक छोटी सी संशोधन करवा दिया है, सामने रख दिया है प्रस्ताव। समर्थन जारी रहेगा। लेकिन ये जो जमीन है यह तो राज्य का मामला होता है। हर कोई जानता है, पहले से ही रूल बना हुआ है कि जमीन जो होगा राज्य का मामला होगा। हमारे दर्शक भी समझते होंगे कि राजस्व अधिकारी राजस्व वसूलते हैं, जो जिन्हें आप CO कहते हैं, और टैक्स वसूली होती है, मालगुजारी जिसे कहते हैं देना। तो लैंड टैक्स स्टेट को जाता है, जैसे बिहार में बिहार स्टेट को जाएगा, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश स्टेट को जाएगा। तो जब वक्फ बोर्ड जमीन की बातें होती है, जमीन तो राज्य का मामला है। अब नीतीश कुमार मुसलमानों के जमीन को छीनेंगे, वक्फ बोर्ड का जो है जमीन उसको नीतीश कुमार छीनेंगे, अथवा कांग्रेस कह देगी कि नहीं, मेरा जो शासन जब आएगा तो हम कोई जमीन पर किसी प्रकार की समस्या पैदा नहीं होने देंगे, इनको बिल पास करने दो, ये केंद्र में धरी की धरी रह जाएगी। और ऐसा होता है, नीतीश कुमार की बात मान लेती है बीजेपी कि ठीक है ये राज्य का मामला है। तो फिर वक्फ बिल का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ी बात ये। दूसरी, वक्फ बिल में एक और संशोधन किया गया है कि जो सरकारी जगह है वो वक्फ बिल अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। तो उसका तो ऐसे भी वैल्यू नहीं होता। कहने का मतलब सारी बगैर सिर पैर की बातें हो रही है। वक्फ बिल पे हम समर्थन दे रहे हैं, यानी आम जनता को बेवकूफ बनाना। हमने शुरू में ही आपसे कहा था
हुकूमत आवाम पर एहसान करती है, आंखें छीन लेती है और चश्मा दान करती है। यानी 5 किलो चावल गेहूं हम आपको देंगे, रोजगार नहीं देंगे, नौकरी नहीं देंगे। डॉक्टर कन्हैया कुमार कहते हैं नौकरी दो, पलायन रोको। हम बिहार से जाना नहीं चाहते, हम बिहार में ही काम करना चाहते हैं। क्या बिहार के युवा डॉक्टर कन्हैया कुमार के इन बातों को पसंद करेंगे? और जब डॉक्टर कन्हैया कुमार ये नारा देंगे और राहुल गांधी जी समर्थन करेंगे और ये कहेंगे कि बिहार में इंडस्ट्री लगेगी, सेंट्रल की, केंद्र की सारी ताकत बिहार में लगा देंगे, और डॉक्टर कन्हैया कुमार के बातों से हम सहमत हैं, बिहार के युवाओं के हम साथ हैं। अगर राहुल गांधी जी ऐसा करते हैं तो बिहार के युवा और खास करके मुस्लिम मतदाता किसके साथ होंगे? हमें आपका महत्वपूर्ण कमेंट्स चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। आप दर्शक ही नहीं, इस देश के, इस राज्य के भविष्य निर्माता भी हैं, भविष्य तय करते हैं। सामने अक्टूबर में 2025 के अक्टूबर में बिहार विधानसभा का चुनाव है। यह और बात है कि जब राजद प्रमुखता से आगे बढ़ती है तो भाजपा के पास 15 साल का जंगल राज, लालू प्रसाद यादव का चारा घोटाला, ये सब याद आता है। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या लालू प्रसाद यादव बाय कास्ट, जाति से ओबीसी है, पिछड़ा है, इसलिए चारा घोटाला चोर, और बाकी जो जगन्नाथ मिश्रा, बाकी जो और भी थे उसमें घोटालेबाज, वो साहूकार? ये कहां का इंसाफ है? जनता तय करे इस चीज को कि चारा घोटाला में अकेले लालू यादव ही नहीं थे, और चारा घोटाला में अगर लालू यादव नहीं थे और तेजस्वी यादव को यह बात समझ में आ जाए कि राजद को निशाना बना बनाकर भाजपा और जदयू वाले महागठबंधन को डैमेज करते हैं, और कांग्रेस अगर ताकत में आ गई है तो क्यों नहीं कांग्रेस का सहारा बल लेकर आम जनता से सहानुभूति प्राप्त किया जाए और ताकत में आ जाए, और अब की बार डॉक्टर कन्हैया कुमार की सरकार बना दे। ऐसा क्यों ना हो? डॉक्टर कन्हैया कुमार एक सामान्य युवा हैं, पैदल यात्रा शुरू कर दिए पश्चिमी चंपारण से। वह यात्रा ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे युवाओं को जोड़ेंगे, बेरोजगार युवा चीखेंगे, चिल्लाएंगे, उनके ऊपर लाठी चार्ज होगी, पुलिस दमन होगी, रास्ता रोका जाएगा और उसके बाद वो यात्रा रुक जाएगी। लेकिन यह तो सुनामी धारण करता जा रहा है, यह आंदोलन बनता जा रहा है, यहां तक कि केंद्र सरकार भी चिंतित हो रही है। नागपुर कार्यालय भी चिंताग्रस्त है, बुलाकर एक टास्क रख दिया कि भैया बहुत हो गया मोदी जी, अब ये ब्रांड काम नहीं कर रहा है, अब एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। अब यहां भी एक लोचा यह है, अमित शाह जी अगर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो 2029 में उनका प्रधानमंत्री चेहरा बनने का रास्ता साफ हो जाता है। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ जी बन जाते हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तब क्या होगा? हम अपने दर्शकों से महत्वपूर्ण कमेंट्स चाहते हैं। नितिन गडकरी जी भाजपा में हैं, हम सत्ता पक्ष के खिलाफ बोलते भी हैं, और पत्रकारों का धर्म होता है कि सत्ता के खिलाफ बोले, आम जनता के सुर में सुर मिलाकर बात करें। नितिन गडकरी जी बेदाग चेहरा है, कहने का तात्पर्य है सत्ता पक्ष और विपक्ष हर जगह उनकी मुस्कुराहट बरकरार रहती है, लोग उनकी बुराई नहीं करते हैं। तो नितिन गडकरी जी एक साफ सुथरा छवि के नेता है, ना धार्मिक जो है ध्रुवीकरण की कभी वो बात करते हैं। कभी कभी तो ये कह भी देते हैं, अगर काम नहीं करोगे तो जनता मारेगी, जनता हिसाब लेगी, जवाब देना पड़ेगा। और ये बातें मोदी जी को भी चुभती है, भाजपा वालों को भी चुभता है। कई बार तो कहा जाता है कि मेन स्ट्रीम लाइन से नितिन गडकरी जी को हटा दिया गया। लेकिन आपको बता दें, नितिन गडकरी जी आरएसएस के कार्यकर्ता भी हैं, आरएसएस का पूरा हाथ उनके सिर पर रहता है। इसलिए संजोग बनता है, दिमाग में आता है कि हो सकता है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर
के पद पर नितिन गडकरी जी को आरएसएस बिठाने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन हमारे देश की जो लाल किला है यह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को स्वीकार नहीं करती। ये देखा गया है, जिस जिस राजनीतिक दल ने अपना अपना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया उनको सत्ता से हाथ धोना पड़ा है। पहले 13 दिन की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी की, फिर वाजपेयी जी 13 महीने की सरकार बनाई और तीसरे टर्म में 2004 तक उन्होंने गठबंधन की सरकार चलाई जिसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी जी हुआ करते थे। अभी भी गठबंधन की सरकार है, 2 बैसाखी है, जदयू और नायडू, यानी कहने का तात्पर्य यह है, और उसमें तीसरा संजोग लग रहा है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो क्या यह मान लिया जाए कि 2029 तक भाजपा का लास्ट शासनकाल है और कांग्रेस का जलवा होने वाला है? एक बात और बता देता हूं, बार बार राजद वाले और समाजवादी पार्टी वाले ये सोचते हैं, यानी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ये सोचती है कि कांग्रेस क्यों इतना उफान मार रही है, अच्छा भला हम लोग गठबंधन में चल रहे हैं, हम आगे आगे चले वो पीछे पीछे चले, तो क्या कांग्रेस मात्र 100 सीट पर विपक्ष की भूमिका में ही आजीवन रहे? और क्या साउथ इंडिया के दम पर कांग्रेस देश की राष्ट्रीय पार्टी, मुख्य पार्टी बनी रहेगी? कांग्रेस को अगर सत्ता में आना है तो बिहार और उत्तर प्रदेश साधना होगा। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट, बिहार में 40, यानी टोटल 120 सीट पर अगर कांग्रेस हावी हो जाती है तो वह तुरंत सत्ता में आ जाएगी। और 2025 में बिहार है, 2026 में पश्चिम बंगाल का चुनाव है और 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, और इस देश की राजनीति बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश में ही घूमती रहेगी और डॉक्टर कन्हैया कुमार हर जगह तहलका मचाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।